और ये केस भी तभी बंद हुए जब लिखना बंद हो गया। और जब ये लोग केस करते हैं, चाहे बड़ा पॉलिटिशियन या बड़ा बिजनेसमैन, तो ये लोग बहुत ही बड़ा अमाउंट का केस करते हैं, जैसे 10,000 करोड़ का मानहानि का दावा। अब रूल ये कहता है कि जितने का आप केस करोगे उसका 1% आपको कोर्ट के अंदर जमा कराना पड़ेगा। मान लो आप 10,000 करोड़ का डिफेमेशन केस कर रहे हो तो आपको 100 करोड़ जो है वो कोर्ट के अंदर जमा करना पड़ेगा। इन केस वो आप केस हारते हो तो आपको देना पड़ेगा। अब केस आप जीतोगे आगे या नहीं जीतोगे ये तो किसी को नहीं पता, तो इतना अमाउंट तो कोई रिस्क पे डाल नहीं सकता। और जो इनकी इंटेंशन है वो भी केस जीतने हारने की नहीं है, इनकी जो इंटेंशन है वो परेशान करने की, इतना परेशान करो कि लिखना बंद हो जाए। तो इसका भी इन्होंने एक तोड़ निकाल रखा है कि जितने भी डिफेमेशन के केस ये लोग करते हैं सब गुजरात के अंदर से करते हैं, क्योंकि पूरे इंडिया में गुजरात एक ऐसी जगह है जहां पे मैक्सिमम फीस जो आप डिफेमेशन के लिए कर सकते हो वो 75,000 ही कर सकते हो। मतलब कि आप 10,000 का भी डिफेमेशन केस कर सकते हो, बस आपको 75,000 रुपए जमा करने हैं। तो ज्यादा अमाउंट रिस्क पे नहीं रहता है। वर्स्ट केस सिनेरियो में केस हार भी जाए तो 75,000 रुपए चले जाते हैं। लेकिन इन सब चीजों की वजह से इतना हरासमेंट होता है, इतने वकील लगते हैं, इतना ट्रैवल, इतना पैसा लगता है कि जो मीडिया इंडस्ट्री है और जो जर्नलिस्ट वगैरह है वो लिखना बंद कर देते हैं। तो ये स्लैब स्ट्रेटेजी है, ये भी यूज करते हैं लोग। अब एडवर्टीजमेंट का जो पैसा है उसको देके भी अगर मीडिया कंट्रोल में नहीं आता है, डिफेमेशन के केसेस जो हैं डरा धमका के उससे भी अगर मीडिया कंट्रोल में नहीं आता है, तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है उसको खरीदने का। मीडिया कंसोलिडेशन के बारे में आप एक सर्च मारिएगा तो आपको पता चलेगा। इसमें बेसिकली ये है कि कुछ लोग पूरे मीडिया को कंट्रोल करके पूरे देश का ओपिनियन डिसाइड करते हैं। अब देखिए